हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था तो उसको मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मेरे टाइम नहीं मिला था। और जो मेन बात है वो है मेरा हार्ड डिस्क क्रैश कर गया था। तो मैं अभी तो फेस्टिवल का सीज़न है तो कुछ फ्री टाइम है, मैं थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल बनाऊँगा। टोटल एक वेबसाइट का तो नहीं होगा लेकिन उसके जो फीचर्स है, मेन फीचर्स, मैं उसके ऊपर छोटे छोटे करके ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो आज का जो ट्यूटोरियल है कैसे हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे विजन स्क्रिप्ट है जहाँ पे एक पिक्चर के ऊपर आप कोई नाम लिखते हैं, कोई नाम शो करके आता है। ऐसे मैंने एक यूज़र एक कमेंट किया था, साइट का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारे विजन स्क्रिप्ट ऐसे विश थे, गुड कोट थे, कोई गुड मॉर्निंग विश, गुड नाइट विश, कुछ पिक्चर देखे और उसमें जो भी नाम डालता था और फिर उसमें नाम शो होता था। तो एक पेज में, एक वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे इमेज थे और उसमें हम जाके क्रिएट कर सकते। तो ऐसे कुछ, तो टोटली वो वेबसाइट इस फीचर्स पे ही बेस्ड है। तो मैं दिखाऊंगा कि आज आज कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी में। मैं बेसिक आपको दिखाऊंगा और मैं जो भी कहूँगा वो रिटर्न होगा। मेरा जो वेबसाइट है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और आप उसको चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो गोल है वो क्या है। सिंपल सा इंटरफेस है, मैं कुछ नहीं रखा इसमें, कोई भी CSS वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैंने एक इमेज लिया है यहाँ पे, और एक टेक्स्ट बॉक्स और एक यहाँ पे बटन। तो जब भी कोई यूज़र इसमें कुछ डालता है, जैसे कि मैंने डाल दिया लेज़ी फ्रॉग, सेट नेम करते हैं, तो ये जो इमेज है इसके ऊपर ये नाम शो हो जाता है। तो हम अब ट्राई करेंगे कि कैसे इसको अब क्रिएट कर सके पीएचपी में। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता चाहता हूँ कि अगर आपको लोकल होस्ट के बारे में पता नहीं है, कैसे वार्म जैम्प इंस्टॉल करते हैं, तो पहले उसको देख लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, क्योंकि पीएचपी रन करने के लिए वो चाहिए और उससे आप इजीली काम कर सकते हैं। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आपको पता है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे पीएचपी को रन करते हैं। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसमें फॉन्ट एक फ़ोल्डर है, एक इमेज है, और दो फाइल है, image.php और index.php। ठीक है, तो हम ये जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट में एक फॉन्ट का फाइल है font.ttf। तो आप अगर देख सकते हैं इसमें जो ये जो फॉन्ट दिख रहा है ना, तो ये फॉन्ट इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आप कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इस फोल्डर में रख सकते हैं, या फिर आपका किसी और का फोल्डर भी और दूसरे कोई फोल्डर है तो उसमें रख सकते हैं। और जो भी नाम है उसको सिंपल नाम तरीके से का कोई नाम इसमें रखिए कि इससे आपको और भी इजी होगा कोड को यूज़ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट सेट करके रखा है font.ttf। उसके बाद इमेजेस है, तो मैंने बेस इमेज करके रखा है। तो जो भी आप नाम चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं। ये मेरा बेस इमेज होगा, इसके ऊपर मैं काम करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे index.php है। तो जैसे कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट फाइल है ये index.php, क्योंकि अगर मैं इस ट्यूटोरियल फोल्डर को ओपन करता हूँ ब्राउज़र से तो ये फाइल ही शो होगा। तो आप जब सर्वर पे ओपन करोगे, आप इसको टोटल डालोगे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स फाइल देना नहीं पड़ता। index.php और default.php जो है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो चलिए मैं कोड को लिख के रखा हूँ तो ऑलरेडी, क्योंकि अगर मैं आपके सामने दिखाऊँ कोड लिख के तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए ये जो चीज़ है, जैसे कि ये जो चीज़ है ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये जो PHP दिख रहा है इसको अभी नहीं देखना। तो ये डॉक्यूमेंट ये है HTML हेड मेटा जो भी है आप इसको कर लीजिए। बॉडी के अंदर मैंने एक फॉर्म लिया है और उसका जो एक्शन दिया है वो एक्शन index.php। इसका मतलब है जो जो सेम फाइल है, जो index.php ये सेम ही फाइल है। ठीक है, तो इसके ऊपर वो एक्शन शो होगा।
और उसका जो मेथड लिया है, मेथड मैंने पोस्ट लिया है। तो मेथड दो तरीका का होता है जो हम यूज़ करते हैं जनरली, पोस्ट एंड गेट, ठीक है। तो अब देख सकते हो गेट का मतलब क्या होता है। सपोज अगर गेट हो तो ऐसे करके होगा। अगर कोई गेट कहे आपको, मेथड सॉरी नेम इक्वल टू होगा जो भी फाइल है लास्ट उसके लास्ट में उसको क्वेरी स्ट्रिंग करते हैं। और भी अगर कोई पैरामीटर चाहिए तो एंड एड्रेस इंडिया ऐसे करके होता है। तो अगर हम मेथड को गेट रखें तो इसमें इस इनपुट का जो नाम दिया है हमने, वही इनपुट का नाम क्या दिया है, यूज़र नेम। तो इसमें क्या होगा, यूज़र इक्वल टू, तो अगर उसमें गेट करता मैं वहाँ पे मेथड तो ऐसे शो होता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पोस्ट। तो पोस्ट से क्या होता है, वो इंटरनली पास होता है डेटा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पास होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो इसमें एक मैंने इनपुट फाइल लिया है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट है और नेम उसका जो डाला है तो वो यूज़र अंडरस्कोर नेम। तो आप कोई भी नेम आप डाल सकते हो, कोई भी इसका इसमें यूज़र नेम यू नेम जो भी है डाल सकते हैं। और बटन मैंने क्या डाला है, बटन, और टाइप जो है इसका सबमिट डाला है। बटन टाइप बटन भी दे सकते हैं, लेकिन बटन देने से आपका काम नहीं होगा, सबमिट, क्योंकि हमें फॉर्म सबमिट करना है तो हमने सबमिट दे दिया। और फिर सेट नेम, जो भी आप चाहते हैं कि से जो भी इसमें शो करे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि हमने सेट नेम कर दिया। तो पहले इस जगह पे जब हम PHP डाले हैं, इसमें PHP स्टार्ट किया, PHP एंड किया, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं कि चेक इफ मेथड इज़ पोस्ट। अगर मेथड पोस्ट है, अगर पोस्ट हो तो उसके अंदर कुछ होना चाहिए, एक वेरिएबल है होता है एरे टाइप का। अगर चेक करें कि इसके अंदर कुछ है, कुछ टेक्स्ट, कुछ कंटेंट है, तो फिर इसके अंदर जो है वो शो करेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो ये जो एल्स पार्ट में लिखा हुआ है ये शो करेगा। देखिए जब हम पेज को रन कर रहे हैं तब ये पिक्चर शो हो रहा है। तब क्या हो रहा है, चेक करें पोस्ट के अंदर, पोस्ट वेरिएबल के अंदर कुछ है या नहीं। तो फिलहाल तो कुछ नहीं है, हमने पोस्ट यहाँ पे क्लिक नहीं किया, पेज लोड हो रहा है सिंपली। तो इस सेक्शन में नहीं आएगा, काम नहीं होगा, वो आएगा डायरेक्टली इस सेक्शन में, इस सेक्शन। तो यहाँ पे दिया गया है कि इको इन्वर्टेड सिंगल कोट में दिया गया है इमेज src image.php। लेकिन ऐसे आपने शायद नहीं देखा कभी, ये image.php फाइल का एक्सटेंशन होता है। जनरली क्या होता है, rose.jpg, user.png ऐसे करके jpg, png, gif ऐसे होता है। लेकिन हम इसको कह रहे हैं कि इसमें एक PHP फाइल दे। सो यहाँ पे जो PHP फाइल है ये एक इमेज की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब मैं इस पेज को लोड कर रहा हूँ तो क्या दिखा था, इसमें पेज लोड करने के टाइम पर इसमें कुछ ये वाला पोर्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पोस्ट नहीं किया मैंने, कुछ इसमें बटन क्लिक नहीं किया। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें शो हो जाएगा, इसमें शो हो रहा है कि image.php। तो image.php कहाँ पे है, मैंने आपको दिखाया था कि image.php एक फाइल हमने क्रिएट करके रखा है। तो इसका जो image.php का जो कंटेंट है ये होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेडर कंटेंट टाइप। ये हेडर कंटेंट टाइप क्या है, देखिए अब पहले तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ और भी। इस index.php को अगर रिमूव करके image.php डाल दें हम, एक पिक्चर शो हो रहा है। एक अगर JPG फाइल, इसको हम देखिए, ठीक है। तो बेस image.jpg जो भी है ये image.php सेम है, तो इसका एक्सटेंशन .php है। तो हम कैसे कर रहे हैं इसको, तो ये जो ऑप्शन हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में दिया है हेडर कंटेंट टाइप image/jpg। तो जब ब्राउज़र इस फाइल को लोड करेगा, ठीक है,
तो वो समझेगा कि इसका जो हेडर है ये इमेज जेपेग है। इसका मतलब ये जो फाइल है ये इमेज फाइल है, तो इमेज करके वो ट्रीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो मेन इमेज है बेस्ड इमेज एक जेपीजी फाइल है, तो इसलिए हमने इसका जो कंटेंट टाइप होता है इमेज स्लैश जेपेग लगा दिया इसमें। अगर पीएनजी फाइल होता तो पीएनजी लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक वेरिएबल हमने लिया इमेज अंडरस्कोर पाथ करके, और उसमें हमने डाल दिया इमेजेस बेस इमेज डॉट जेपीजी। हम देख लेते हैं कि ये इंडेक्स जो फाइल है इसके हिसाब से काम होगा। देखो यहाँ पे टोटल शो हो रहा है इमेज डॉट PHP, इंडेक्स डॉट PHP सेम लोकेशन पे है। तो ये बेस इमेज कहाँ पे होगा? बेस इमेज होगा इस इमेज के अंदर, और फिर ये जो नेम, इसलिए हमने दिया है कि इमेजेस स्लैश बेस इमेज डॉट जेपीजी। ये इस जो इमेज है उसका पाथ है। अब फॉन्ट पाथ हम कैसे देंगे? देखिए ये रिलेटिव पाथ हो गया। अब जब भी इसको ओपन करोगे ब्राउज़र से, अगर सर्वर में अपलोड किया तो उसके आगे इमेज के आगे जो सर्वर का एक सपोज मान लो xyz.com है, xyz.com/images/base-image.jpg। लेकिन इसमें हम फॉन्ट पाथ जो है इसमें हम एक फंक्शन यूज़ किया है रियल पाथ। तो फॉन्ट हम दे सकते थे जैसे करके सिंपली हम दे सकते थे कि जैसे हमने इमेज पाथ के लिए दिया है, लेकिन ये जो पाथ होना चाहिए ये पाथ हमारा जो एब्सोल्यूट पाथ है सर्वर के अंदर, जैसे var यूज़र ऐसे करके होता है, वो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसमें रियल पाथ एक फंक्शन डिफाइन किया, और उसमें ये जो फोल्डर है ये जो डायरेक्टरी है उसको डाल दिया, और वो क्या रिटर्न करेगा? जो एब्सोल्यूट पाथ है इसका, ये जो font.ttf है उसका एब्सोल्यूट पाथ इसमें रिटर्न कर देगा। तो और एक हमने वेरिएबल लिया है jpg_img, उसके बाद इक्वल टू डाल दिया, उसके बाद इमेज क्रिएट फ्रॉम जेपेग एक फंक्शन है। फर्स्ट तो जो इमेज पाथ है, इस इमेज पाथ में क्या है बेस इमेज डॉट जेपीजी, तो इस फंक्शन क्या करेगा? इस फंक्शन एक इमेज फाइल लेगा और फिर उसका जो डेटा है वो इस वेरिएबल में डाल देगा। ठीक है, अब हम चेक करें कि भाई इफ सेट गेट यूज़र, देखो गेट कैसे होता है? गेट हमने दिखा दिया कि जब भी कोई पेज हम ओपन कर रहे हैं तो वो गेट हो गया, और जब भी कोई सबमिट कर रहा है तो वो पोस्ट हो गया। ठीक है, ये फॉर्म से अब एक पेज को हम ओपन कर रहे हैं तो एक गेट फंक्शन होगा। ठीक है, गेट मेथड होगा, सॉरी। तो हम चेक करें कि इज सेट गेट यूज़र। अब यूज़र कहाँ पे? ये बाद में है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है। जब यूज़र कहाँ पे होगा मैं बताता हूँ। IMG करके दे दिया। ठीक है, अब जब इस पेज को मैं लोड कर रहा हूँ तो ये चेक कर रहा है कि इसमें से कोई यूज़र है या नहीं, गेट यूज़र है नहीं, तो इसमें नहीं है। तो कब होगा? जब हम इसमें एक क्वेरी स्ट्रिंग लगाएंगे, जैसे कि यूज़र AZYFROG, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग लगा दिया यूज़र। तो एक गेट, जब भी कोई URL के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देके कुछ वेरिएबल और कुछ इक्वल टू देके आता है, ये समझ लेना कि ये गेट है। ये कुछ गेट से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र है, तो फिलहाल जब हम ये यूज़ नहीं कर रहे थे तो इस वेरिएबल सेट नहीं था, क्योंकि यूज़र इसके लास्ट में कोई इमेज नहीं है, सॉरी यूज़र इक्वल टू कुछ भी नहीं है, तो ये ब्लैंक है, तो सेट नहीं है, तो इसका काम नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला काम नहीं करेगा।
तो इस सेक्शन में नहीं, जो भी डेटा है इसमें कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा इसके अंदर डेटा। उसके बाद क्या है, इमेज जेपेग। जैसे कि ये जो पिक्चर है ये जेपेग इमेज है, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को फिर से क्रिएट करेंगे। कैसे, इस जेपेग इमेज में हमने वो जो ऊपर इमेज था इससे कुछ डेटा ले लिया और फिर हम फिर से एक डेटा क्रिएट करेंगे। तो आप कह सकते हो कि इससे ज़रूरत क्या है इसका, हम तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हम टेक्स्ट लिखेंगे इमेज के ऊपर तब इसका रिक्वायरमेंट तब है। तो आप सिर्फ यही मान के चलिए कि इमेज जेपेग क्या करता है, फिर से वो जो डेटा है, जो डेटा हमने यहाँ पे लिया था इमेज क्रिएट फ्रॉम जेपेग, तो इसमें से जो डेटा लिया था हम पिक्चर से, वो जेपेग इमेज में स्टोर कर दिया। और फिर से हमें कोई इमेज क्रिएट करना है तो उसको हम इमेज जेपेग से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर ए वाला जो वेरिएबल है डाल दिया, हो गया। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी क्रिएट हो जाएगा तो इमेज डिस्ट्रॉय, मेमोरी में कुछ स्टोर होता है, उस डेटा को जब इमेज क्रिएट हो गया वो डिलीट कर देता है, नहीं तो मेमोरी फुल हो जाएगा। अगर ऐसे करते रहे, कोई इमेज डिस्ट्रॉय नहीं करते रहे तो मेमोरी फुल हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जब भी हम ओपन कर रहे हैं तब ये शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा काम है वो कैसे होता है। तो हमने इसमें कुछ लिख दिया लेज़ी फ्रॉग और उसमें सेट नेम कर दिया, ठीक है। देखिए इसमें शो हो रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है, जब भी हमने इसमें फॉर्म में सबमिट किया तो फिर से इसमें आएगा। आने के बाद ये चेक करेगा कि पोस्ट वेरिएबल में कुछ है या नहीं। हाँ, पोस्ट वेरिएबल में है, क्योंकि हमने जो नेम इसमें डाला था लेज़ी फ्रॉग, वो ये जो वेरिएबल है यूज़र नेम इसमें स्टोर हो जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो पोस्ट वेरिएबल है इस एक एरे वेरिएबल है, उसमें से एक एलिमेंट है यूज़र नेम जो ए है, ठीक है। हम लेज़ी फ्रॉग दे रहे हैं, तो ये जो पोस्ट है इस ए क्या रिटर्न करेगा, ए रिटर्न करेगा क्या, लेज़ी फ्रॉग। तो यूज़र नेम में क्या होगा, लेज़ी फ्रॉग होगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से हम जो पोस्ट वेरिएबल है उसमें से डेटा को निकाल सकते, ठीक है। और उसके बाद क्या हमने क्या किया, देखिए ये जो लाइन है और जो ऊपर जो लाइन है सेम ही है, लेकिन उसमें हमने क्वेरी स्ट्रिंग लगा दिया। इसमें हमने डॉट लगा रहे, इसके मतलब ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन नहीं पता तो आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए कि इतना से इतना तक ये स्ट्रिंग है, उसके बाद ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर हम नहीं डाल सकते, तो इसके लिए हमें कॉन्कैटिनेट करना पड़ता है। तो उसको हम डॉट दे के करते हैं। तो सपोज़ कोई बंदा इसमें जाके लेज़ी फ्रॉग लिख दिया और जो भी नाम लिख दिया और फिर बटन को सबमिट किया, तो चेक करेगा कि पोस्ट में कुछ है या नहीं। हाँ, पोस्ट में है, पोस्ट यूज़र ने सबमिट किया। और इस वेरिएबल से हम निकाल सकते हैं यूज़र ने क्या पोस्ट किया। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसका नाम जो है इसमें भी सेम होना चाहिए। हो गया, और इसमें से नाम निकल गया। और इसमें जाके क्वेरी स्ट्रिंग में यूज़र करके एक वेरिएबल हमने लगा दिया, इक्वल टू नेम पास कर दिया। तो इसमें क्या होगा, image.php में एक यूज़र करके गेट रिक्वेस्ट जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि इस सेट गेट यूज़र, हाँ अब तो है क्योंकि हमने यहाँ से पास किया, ये यूज़र है। तो हम कैसे उस यूज़र को जो क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा सेंड किया गया था, जैसे कि यहाँ पे लेज़ी फ्रॉग है तो लेज़ी फ्रॉग दिया गया था, कैसे ले, वो हम ले सकते हैं इस तरह से। जो हमने लिया था पोस्ट वेरिएबल के लिए ऐसे करके, ठीक, हम गेट से भी ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो लेज़ी फ्रॉग हो गया और इस पर टेक्स्ट आ गया। तो हमने टेक्स्ट दिया था लेज़ी फ्रॉग, तो हम उसको लेके इस टेक्स्ट में स्टोर कर दिया। तो अब इसमें क्या है, लेज़ी फ्रॉग लिखा हुआ है। अब हमें कलर चाहिए, कौन सा कलर हम देना चाहते हैं। तो एक फंक्शन आता है इमेज कलर एलोकेट, ठीक है।
उसमें दो पैरामीटर होता है। फर्स्ट तो पैरामीटर ये होता है कि जो इमेज था हमने कहाँ पे ये जो इमेज जो वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखा था जो, तो उसको देना पड़ता है। और फिर RGB वैल्यू, RGB का मतलब रेड ग्रीन ब्लू। अब फोटोशॉप हो जहाँ से हो आप उसमें से जाके रेड ग्रीन ब्लू उस कलर मिक्स अप करके एक कलर क्रिएट कर सकते हो जो आपको आप चाहते हो कि उस पिक्चर के ऊपर ये हो, एक वही कलर शो करे। तो हम चाहते कि ब्लू पिक्चर है उसमें हम वाइट कलर का जो टेक्स्ट होगा वो वाइट कलर का हो। तो हम सबका वैल्यू दे यहाँ पे 255 258 दे दिया, क्योंकि तो RGB का मतलब R का जो वैल्यू होता है, RG का जो वैल्यू होता है, ब्लू का जो वैल्यू होता है वो हाईएस्ट 255, 0 to 255। अगर सबका वैल्यू 255 हो तो वो कलर क्या होगा, वाइट। और अगर सबका RG एंड B सबका 0 हो तो उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। तो हम इसमें वाइट कलर चाहते हैं तो इसका वैल्यू हमने 255 R का, G का और B का कर दिया, ठीक है। तो फ़ॉन्ट कलर में क्या हो गया, इसका जो हम कलर चाहते हैं वो। अब एक फंक्शन आता है इमेज TTF टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका कुछ पैरामीटर होता है। हमने जो मेरा वेबसाइट है उसमें अगर आप चेक करते हैं तो उस पैरामीटर को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने डाला था शायद, देखिए यहाँ पे मैंने डाला था, इसमें इमेजेस है, साइज़ है, एंगल है, XY, कलर, फॉन्ट, फाइल, टेक्स्ट, ठीक है। ये सब कुछ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, आप देख लो। तो पहले तो इमेज को देना पड़ेगा। तो इमेज कहाँ पे है, ए वाला जो वेरिएबल है इसमें इमेज स्टोर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉन्ट साइज़, कितना साइज़ का फॉन्ट आप देना चाहते हैं, साइज़ कितना हो वो यहाँ पे दे दीजिए। मैं तो यहाँ पे 30 दे दिया, ठीक है। और फिर जो A0 दिया है ये एंगल, अगर आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो इसमें आप दे सकते हैं। उसके बाद है X का वैल्यू, कितना कहाँ पे ये शो होगा, कितना दूर। देखिए X मैंने दे दिया 10 कर दिया तो 10 पिक्सल हटके ये शो हो रहा है। ऐसे करके ये कैलकुलेशन करता है। और 60 जो है ये ऊपर Y का वैल्यू है, ऊपर से कितना दूर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट कलर चूज़ किया था तो इस सेक्शन में हम उस फ़ॉन्ट कलर को दे देंगे। और फिर फ़ॉन्ट पाथ जो है, हम यहाँ से फ़ॉन्ट पाथ जो लिया था उस फ़ॉन्ट का पाथ को भी दे देंगे। और लास्ट में जो टेक्स्ट होगा, इसका मतलब है जो हम इस पिक्चर के ऊपर शो करना चाहते हैं वो हम दे देंगे। तो देख सकते हैं ऐसे शो होगा। अब अगर चाहते कि दूसरा कुछ हो और एक लाइन चाहते हैं कि उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं और भी। और ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर हम हेलो लिख देते हैं, सेव कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हेलो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। तो जो पिक्चर है, इमेज है, इसको राइट क्लिक करके हम ओपन करेंगे पेन पर। और फिर हम चाहते हैं कि इस लोकेशन में हेलो लिख के आए। तो नीचे आप देख सकते हैं, इसमें इस जगह पे देख सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो शो हो रहा है। देखिए इसमें है तो 42 और 44, तो हम दे देंगे 42 और 44। कंट्रोल एस करेंगे और फिर जाके रिफ्रेश करके देखेंगे कहाँ पे शो हो रहा है। उसके नीचे हम शो करेंगे
ये जो लेज़ी फॉक लिखा हुआ है वो टेक्स्ट जो भी होगा वो नीचे नीचे शो करेंगे। तो हम 58 सॉरी 42 ही ले लेते हैं और फिर 58 कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या शो होता है। तो और भी नीचे चाहिए हमें, तो हम ले लेते हैं 70 px। और भी नीचे 90। ठीक है, तो हम इसका ऊपर जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं ऊपर, तो हम इसमें डाल दिए 25 कंट्रोल एस। ठीक है, अगर उसका कलर चेंज करना चाहते हैं ऊपर का और जो बीच का है, अच्छा ऊपर का जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हमने इस लाइन को भी हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, 8 GB है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, कलर 2 कर देंगे और फिर जाके इसमें भी 2 कर देंगे। फ़ॉन्ट पाथ सेम ही है, हम एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। देखिए कलर जो है वो चेंज हो गया। तो इसी तरह से आप मल्टीपल लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट पाथ है दूसरे फ़ॉन्ट को भी ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आप इसको यूज़ करके जहाँ भी इमेज के जिस लोकेशन पर चाहते हैं आप इसको शो करा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगे कि कैसे ये जावास्क्रिप्ट में या फिर जेक्वेरी में आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें PHP नहीं लगेगा, आप विदाउट PHP भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ ट्रिकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूँगा। और इसका टोटल स्क्रिप्ट दिया गया है इसमें आप उसको डाउनलोड भी नीचे से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो तो मेरा जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए, और कुछ सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपके सामने वो ला सकूँ। थैंक यू।